हमारी जो अपनी खुद कद्र नहीं करेगी, जो आधे-आधे कपड़े पहन करके आप नाच कर रहे हो, किसके लिए? आप इतने सस्ते हो कि आप किसी को भी दिखाओगे? आपकी शादी होना, आपका पति है, आप पति को दिखाओ आप। आपने अपने आप को 2 कौड़ी का कर लिया। जब आप खुद अपनी इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो बाहर के क्या इज़्ज़त करेंगे? जब संस्कृति नहीं, संस्कार। दोस्तों इस समय हम मध्य प्रदेश के माता सती अनुसुईया मंदिर के पास परमहंस आश्रम, जो कि काफी विशाल और सुंदर तरीके से बनाया गया है, जिसकी भव्यता और सुंदरता हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आइए यहाँ से हम दिखाने का प्रयास करते हैं। इसी आश्रम के ऊपर पहाड़ों में महाराज जी का एक दिव्य स्थान भी है। पहाड़ों के अंदर गुफाएं भी मौजूद है। हमने गुरु जी से निवेदन किया, अब गुरु जी चलेंगे, साथ में उन गुफाओं को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए गुरु जी, आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं, उन गुफाओं की तरफ हम आपको ले चलते हैं जहां पर महाराज जी तपस्या किया करते थे। वह ऊपर गुफाओं में मौजूद है। आइए चलते हैं। गुरुजी से हमने काफी निवेदन किया तो गुरुजी हमको ले चल रहे हैं। वहीं पर परमहंस महाराज जी तपस्या किया करते थे, जो कि पहाड़ों के ऊपर गुफाओं में वह दिव्य स्थान मौजूद है। हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर। जैसा कि महाराज जी द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर शेर और कई तरीके के जानवर भी रहा करते थे। यहीं पर महाराज जी तपस्या किया करते थे। आप देख सकते हैं, यह वही प्राचीन स्थान है जो कि पहाड़ों के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। इन स्थान के बारे में हम बाकायदा गुरुजी से जानने का प्रयास करेंगे। गुरुजी, इस स्थान के बारे में थोड़ा सा बताइए। यहाँ परमहंस महाराज जी तपस्या करते थे। अच्छा। वो यहाँ रहते थे, साथ में शेर भी रहता था। अच्छा, आइए चलिए हम दिखाते हैं आखिर वह दिव्य स्थान कहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं। संत तपस्या किया करते हैं इस समय भी। अच्छा, ये क्या है गुरु? जो महाराज जी थे इसी में बैठते थे। अच्छा, ये महाराज जी यहीं पर बैठकर तपस्या किया करते थे, भजन करते थे। आप देख सकते हैं। ये शेर रहता था। अच्छा, पहले तो ये बना नहीं था, तो ये शेर इसी में महाराज जी भजन करते थे। शेर भी रहता था अच्छा, इसी जगह अंदर। आप देख सकते हैं, यह वही दिव्य स्थान है। यहाँ पर पहले काफी जंगल हुआ करता था। हाँ, जंगल, काफी जंगल था। यहाँ पर पहले काफी जंगल हुआ करता था। शेर, चीते, बाघ, भालू, अन्य तरीके के जानवर रहा करते थे। ऊपर फॉरेस्ट का पूरा एरिया है, देख सकते हैं। यहाँ पर शेर भी रहा करता था और यहीं पर महाराज जी तपस्या भी किया करते थे। आप देख सकते हैं। अंदर आप देखेंगे तो काफी गहरी गुफाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं, यह बहुत ही बड़ी और विशाल गुफा अंदर की तरफ। बाकी ये तो प्राचीन गुफाएं ही हैं। यह मानव निर्मित गुफाएं नहीं है। यह काफी वर्षों से प्राचीन प्राकृतिक गुफाएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहाड़ों की सुंदरता किस प्रकार से आपको यह दृश्य दिखाई दे रहा है। यह प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ दृश्य है। आप देखिए पहाड़ों से किस प्रकार से जल आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जल की निर्मल धाराएं। और यह सामने आप देख सकते हैं महाराज जी का जो कि आश्रम इस समय काफी भव्य तरीके से बना हुआ आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। बाकी यह वह प्राचीन
जो है स्थान है। बाकी इस दिव्य स्थान पर श्रद्धालुओं को इसलिए नहीं आने दिया जाता क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म से जुड़े सभी साधु संत आकर तपस्या किया करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसीलिए श्रद्धालुओं को यहाँ आने से रोक दिया गया है। बाकी इस स्थान की दिव्यता और भव्यता आप देख सकते हैं। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तनु कसहि। ये पावन धरा चित्रकूट धाम है। यहाँ अनेकों संत आकर के तपस्या किए हैं, साधनाएं किए हैं, सिद्धि प्राप्त किए हैं। ये सिद्ध स्थान है। यहाँ हमारे पूज्य श्री परमहंस जी तपस्या किए और भी अन्य अन्य आदि संत आकर के यहाँ पर साधनाएं किए और सिद्धि प्राप्त किए। माता जी हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें, कुछ बताना चाहें यहाँ की दिव्य स्थान के बारे में, अध्यात्म के बारे में? जैसे मैंने सुना है कि यहाँ जब भगवान राम वनवास के लिए आए, प्राकृतिक ही दिख रहा है। ये जो है ये सिद्ध स्थान है और यहाँ का जो विशेष इसका क्या तात्पर्य होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जब हम संसार में रहते हैं और संसार की माया मोह में, कुचक्र में, परेशानियों में फंस जाते हैं तो हमारा मन जो है भक्ति से हट जाता है। तो गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि जैसे जब नेवला को सांप काट देता है तो वो जंगल में जाता है और उसके एक जड़ी बूटी पता होती है, उस जड़ी बूटी को वो खा लेता है, वो ठीक हो जाता है। तो जब सांसारिक रूप से जब हमारा मन विचलित हो जाता है, भक्ति से भगवान से दूर हो जाते हैं, तो ये चित्रकूट वही जड़ी बूटी के समान है कि अगर एक बार यहाँ पर कोई आ जाए तो पुनः वो भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में उसका मन लग जाता है। इसलिए दिव्य स्थान इसकी जो महिमा है चित्रकूट धाम की। और भी कुछ संदेश देना चाहें आने वाली पीढ़ी को जो कि अध्यात्म से दूर होती जा रही है? हाँ, आने वाली पीढ़ी को मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आधुनिक युग है, मॉडर्नाइजेशन है और इस समय हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करने में लगे हैं। हम यही चाहते लोग हमसे कैसे इम्प्रेस हो और इस वजह से हम जो अध्यात्म में जो ईश्वर साक्षात विराजमान है हमारे अंदर भी और ऐसे स्थानों में बाहर भी, उससे हम दूर चले जाते हैं। अगर हम उससे थोड़ी दूरी बना करके लोगों को इम्प्रेस ना करके भगवान को इम्प्रेस करें तो हमारा भी कल्याण होगा और हम लोगों का भी कल्याण करेंगे। क्योंकि अगर हम भगवान से और अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं तो इस मॉडर्नाइजेशन का जो प्रदूषण है हर प्रकार का, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे भौतिक, जो भी है, वो व्यक्ति की स्थिति, मेरे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको मैंने अभी सुना, जैसे वो कल आया था, मतलब आत्महत्या करने की कगार पे था, यहाँ पर आया, 2-3 दिन रुका, उसका मन शांत हो गया। तो ये विषाद की तरफ जा रहे हैं, उनको इतना टेंशन हो रहा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो उसके लिए खुद को देकर जिसमें आपको प्रसन्नता मिले वो काम करें, क्योंकि बाहर के लोग आपको ना खाने को देंगे और बाहर के लोगों की प्रसन्नता से आपकी भूख नहीं मिटेगी। जो वास्तविक है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप करो और अध्यात्म से, भगवान से, भक्ति से जुड़े रहो। श्री रामचरितमानस में कहा है, कागभूषण जी कहते हैं कि निज अनुभव सुनो खगेसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। अंत में जो शांति आपको मिलेगी वो भगवान के चरणों में बैठ करके भक्ति से, गुणगान से ही मिलेगी, क्योंकि हमारा जीव चैतन्य है और चैतन्य को ही मांगता है। इसलिए हम सब जगह कुछ ना कुछ खोज करते हैं लेकिन हमें शांति नहीं मिलती। तो उसको हमें देखना है और नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को यही है कि कुछ भी करो आप, चाहे कोई भी जॉब करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, एनीथिंग एल्स यू बिकम, लेकिन आप भक्ति से जुड़े रहो। अगर भगवान के चरणों से जुड़े रहोगे, भक्ति से जुड़े रहोगे, तो आप अंततः, जैसे नाव में हम बैठ जाते हैं ना तो भगवान पार लगा देते हैं, आपका जीवन खुशहाल खुशहाल आप इस धरती से चले जाएंगे। यही संदेश है कि भक्ति को नहीं छोड़े आप, चाहे राम नाम का जप करें, मंदिर में जाएं, अध्यात्म में जोड़े, सत्संग सुने, थोड़ा सा समय आपके काम से, आपके जॉब से निकाल करके चाहे 10 मिनट का समय दें, आप जरूर दें। उतना 10 मिनट में ही भगवान 23 घंटे आपकी रक्षा करेंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो यही आज के युग में, क्योंकि हम इतने ज्यादा इस प्रदर्शन के चक्कर में फंस गए हैं, जो हमारा बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये जो पिक्चराइजेशन है, इन लोग में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। उनका उद्देश्य यही है भारतीय संस्कृति को मिटाना, उनका उद्देश्य यही है कि जो टीनेजर आ रहे हैं उनका ब्रेन वॉश करना। उनने तो जो देखा कि भाई यहाँ पर आधे कपड़े पहन के लोग नाच रहे हैं, क्या ग्लैमर से सब कुछ है, वो सारी चीजें छोड़ करके उसमें चले जाते हैं। उनको लगता है वास्तविकता वही है, लेकिन जब वास्तविकता से उनका पाला पड़ता है तो वो वापस लौटने लायक नहीं होते हैं। तो इस वास्तविकता को वो समझें कि वो उसकी वास्तविकता में जाएं आप, कि उनकी लाइफ क्या है, कि वो नशे के एडिक्टिव होते हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स लेकर के वो रातमस होते हैं और पैसे के लिए वो नाच रहे हैं। हमारी बहनों के लिए मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप एक शक्ति हो। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी एक शक्ति है और नारी जो अपनी खुद कद्र नहीं करेगी, जो आधे आधे कपड़े पहन करके आप नाच कर रहे हो, किसके लिए? आप इतने सस्ते हो, आप किसी को भी दिखाओगे?
आपकी शादी होना, आपका पति है, आप पति को दिखाओ। आपने अपने आप को 2 कौड़ी का कर लिया। जब आप खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहे तो बाहर के क्या इज्जत करेंगे? जब संस्कृति नहीं, संस्कार नहीं तो संस्कृति कहाँ से बचेगी? और संस्कृति नहीं तो धर्म कहाँ से होगा? और जब धर्म नहीं है तो आपको सुख कभी नहीं मिल सकता। तो ये हमें सोचना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन इट शुड बी इन आवर माइंड, इट इज़ नॉट आउटसाइड। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, दिखावे में नहीं होना चाहिए। हमारे पुराने ज़माने में जब लोग गुलाम थे, उस टाइम पे विवेकानंद जैसे लबादा पहन करके और उन्होंने शिकागो में तहलका मचा दिया था। तो भारतीय संस्कृति और धर्म को लिए जिसका आज भी लोग मान रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम 2 पीस पहन करके और अपना प्रदर्शन करें, लोग हमें देखें। और भी माध्यम हैं, क्योंकि हम नहीं बचेंगे तो आप हमारे जो संस्कृति सनातन धर्म है, वो एक ऐसा धर्म है कि आप देखो, वो पेड़ की रक्षा करते हैं, पशुओं की रक्षा करते हैं। जो भी जितने भी लोग आए हैं हमारे भारत में, सब कुछ संस्कृति ने सँभाल लिया है। तो इस धर्म को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मानवता के लिए, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। बाकी कोई ऐसा धर्म नहीं है जो मानवता के लिए जीता हो, मानवता की खुशी के लिए जीता हो। अभी जो महाराज जी वनवासी आश्रम में रहते हैं, 25-25, 30-30 साधु कहाँ से आ जाते हैं, रोज भोजन के टाइम पे सीधा बना के खिलाते हैं, ना कोई उनसे लेना ना कुछ देना। ये हमारी कल्चर है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये हमारी संस्कृति है। इसको हम प्रणाम करते हैं कि आप निस्वार्थ भाव से कोई आ रहा है तो हम उसको अतिथि मान रहे हैं, और इसको जो मिटाए उसके लिए तो जिसकी जरूरत पड़े, चाहे शस्त्र की और चाहे शास्त्र की, तो उठाना चाहिए। तो हमारे जो टीनेजर है, कम से कम आप उसको पढ़ो, आप उसको समझो कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। उसमें आपको शांति नहीं मिल रही है। दूसरा, जो आताताई लोग हैं जो भारत की संस्कृति को मिटा रहे हैं, उनका देखिए, ना तो उनके बच्चे सुखी हैं, ना उनकी बीवी सुखी है, ना उनके परिवार के सुखी हैं, ना उनके अंदर जानवर सुखी हैं। तो तुम्हारा कैसा धर्म? किसी को तो सुख मिले, ना तुम खुद सुखी, तुम्हें सुख मिल रहा है, तुम बम लगा करके फट रहे हो। तो मतलब क्या है? तुम मतलब क्या देना चाहते हो? अगर तुम ही सुखी हो तो चलो हम तुम्हारा धर्म अपनाने के लिए तैयार हैं। तो ये हमारा जब युवा बहुत समझदार है, उसको अगर हम तार्किक तरीके से समझाएं कि हमारा धर्म क्या है और ये क्यों हमें करना चाहिए, क्योंकि जीवन सबका बहुत थोड़ा है और हम कभी भी जा सकते हैं इस धरा को छोड़ के। कब आपकी मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं है, यहाँ सब छूट जाएगा। लेकिन आपने एक जो रोल प्ले किया है, हम यहाँ एक आदर्श के लिए आए हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं तो कुछ के लोगों को दिखाएं हमारे एक आदर्श है कि हम कुछ ऐसा काम करके चले कि हमारे पीछे पीछे कम से कम 100-200 लोग चलें, 100 साल तक चलें। बस हमारा इतना ही रोल है। बाकी तो प्रकृति अपना निर्माण खुद कर रही है, प्रकृति अपना पालन खुद कर रही है, आप अपना रोल तो निभाओ। तो ये धर्म को हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल हो क्या गया है कि धर्म को बिजनेस बना लिया है। ना तो हम बच्चों को सही शिक्षा दे पा रहे हैं, ना उनको हम धर्म के बारे में बता पा रहे हैं। जब उनकी एंड हो जाती है तो हमें पता चलता है कि या तो वो आत्महत्या के कगार पे हैं, या नशा में वो पागल हो चुके हैं और सारा उनका जो भी कमाया, जितनी मेहनत करके, सब गया। तो भगवान से जुड़े रहे। भारतीय संस्कृति हमारा इतना सुंदर, आप देखिए दिव्य स्थान, यहाँ पे आप कितने भी आपके अंदर ताप हो, कितना भी आपको तमस हो, अगर 5 मिनट आप यहाँ बैठ जाएं तो आपको बड़ी शीतलता मिलेगी। यहाँ जो दिव्य शक्तियां, जो सिद्ध महाराज हैं, वो आपके मन को बड़ा सुकून देंगे। मैं कल यहाँ अकेली आई हुई थी 6 बजे उधर, हाँ, तो मैं आधा घंटे यहाँ करीब बैठी और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मतलब आए निकल गई। जिसने भी ये बनवाया, जो भी यहाँ साधना कर रहे होंगे ऐसे स्थान में, प्रभु की लीला देखो आप। ये हमारे प्रभु है, ईश्वर है, सनातन धर्म में साक्षात है। कोई ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा है भगवान, हमारे भगवान साक्षात है, साकार हैं। तो हम क्यों इधर उधर भटके? कम से कम एक बार आप प्रैक्टिकल करके तो देखो, आपको वो अनुभव मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और भगवान तो हम एक कदम बढ़ाते हैं तो 2 कदम बढ़ जाते हैं। तो हमें वो थोड़ा भरोसा पहले करना पड़ेगा। और भगवान के हमारे जो सबसे पहले एक तो माँ बाप का दायित्व है कि बच्चों को, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, चाहे आप विदेश में पढ़ाओ, लेकिन उनको अपनी संस्कृति धर्म जरूर पढ़ाओ कि हमारा धर्म क्या है। क्योंकि धर्म रहेगा तो सब कुछ रहेगा। और आपका धर्म नहीं है, हर किसी का धर्म है। आप गाय को देखो, उसका धर्म है, उसके आगे वो 4 दिन की भूखी हो, मीट डाल दो, वो खाएगी। विदेशों में पढ़े, हाँ। जो कि काफी अच्छी डिग्रियों हाँ। को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी वो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके हाँ। पास अच्छे संस्कार नहीं है। अच्छे संस्कार नहीं है। तो हमारा ये परिवार, वो एक षड्यंत्र जो है वो किया जा रहा है भारत को तोड़ने के लिए, ना केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में। जो बड़े बड़े हैं लोग हैं, या जिनके हाथ में पूरे विश्व की जो बागडोर है, उनको लगता है भारत किसी तरीके से अशांत होना चाहिए। तो ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। ये हमारा जब युवा पढ़ा है तो इन चीजों को उसको समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ षड्यंत्र हो रहा है। अगर पढ़ा लिखा युवा इसके बारे में बोलेगा तो जो पढ़े लिखे लोग आएंगे वो अपने आप परिवर्तन करेंगे, अपने आप उनके अंदर परिवर्तन होगा। बाकी यह दिव्य स्थान कैसा लगा, संतों की बाड़ी से आपको क्या शिक्षा मिली, दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप साझा कर सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं अर्धद्वंद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।